ಹಾಗೂ ಸಿಬಿಐಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುಖವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಗಿರಿ ರಾಜನೀತಿಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕೇವಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳೇ ಬಿಜೆಪಿಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿಯಲು ಬಿಜೆಪಿ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಬಿಜೆಪಿ ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಜನ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು 10 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಈ ಪೈಕಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾದ OPI ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿಯೇ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದರು. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರನ್ನ ಖರೀದಿಸೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬಹುಮತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂದರು. ಬಜರಂಗ ದಳ ಬ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಬಜರಂಗ ದಳದ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸುಖವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು. पिछले 2-3 दिन से कर्नाटका में घूम रहा हूँ. बहुत चीज़ें देखने को मिल रही है, लेकिन इस बार जो जनता का मन, दिल, दिमाग सत्ता परिवर्तन की ओर जा रहा है. और ये सत्ता परिवर्तन मतदाता अपने मत के द्वारा 10 मई को करेगा. मैंने पूछा कि ऐसा क्या कारण है, तो सबने ये कहा कि 4 साल पहले जो वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्नाटका की जनता से किए थे, उनको पूर्ण करने में सफलता उन्हें नहीं मिली है. जो वादे उन्होंने किए थे कि रोजगार देंगे, 40,000 के करीब सरकारी कार्यालयों में सरकारी रोजगार खाली पड़ा है. महंगाई को नियंत्रित करने की बात कर्नाटका की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की थी. आज महंगाई आसमान छू रही है. तो जो वो ये कहते हैं वो ये करते नहीं हैं. और जब सब जगह से असफल हो जाते हैं तो राजनीति को धार्मिक रंग में रंगने की कोशिश की जाती है. कांग्रेस पार्टी ने जो भी कहा उसको करने की पूरी कोशिश की और उसमें सफलता भी प्राप्त की. हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी जी ने कहा था कि जब हमारे चुनाव हो रहे थे कि आप ऐसी जनता से ऐसी गारंटी दो ताकि जनता को ये विश्वास हो सके कि आप उसको पूरा कर सकते हैं. हमने 10 गारंटियां दी. उन 10 गारंटियों में पहली हमारी सबसे बड़ी गारंटी क्या थी कि OPS जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाएगा. हिमाचल में 1,36,000 कर्मचारी है, लेकिन कर्मचारियों की ज़्यादा संख्या है और हमने पहले ही कैबिनेट में OPS लागू कर दी. उसका SOP भी जारी कर दिया. और OPS लागू करते हमने ये पाया कि इसमें सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण भी होना चाहिए. जो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी प्रदेश के विकास में 30 साल अपने जीवन के देता है और 60 वर्ष की उम्र में उसको अगर वो इकट्ठा पैसा भेजकर घर भेज देते हैं, जब इकट्ठा पैसा मिलता है तो उसको कहीं ना कहीं उसका खर्चा हो जाता है. उस मानवीय और सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए हमने कहा कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जो हो
प्रदेश में 30 साल 35 साल की नौकरी कर चुका है, उसे हर महीने एक अश्योर्ड इनकम होनी चाहिए। और अश्योर्ड इनकम के नाते हमें ओपीएस देना ज़्यादा सहूलियतमंद लगा और इसलिए हमने ओपीएस दिया। अब उसको जीवन में कभी ऐसी परेशानी नहीं आएगी, कभी आर्थिक तंगी नहीं आएगी, क्योंकि उसको जीवन भर हम ओपीएस आने वाले जब तक उसका जीवन है तब तक उसको देंगे। उस ओपीएस से कई बार उनके घर में बच्चे भी बेरोजगार होते हैं तो घर का खर्चा भी उससे चलता है। ये मानवीय दृष्टिकोण हमारा ओपीएस देने के लिए भी था। दूसरा वादा हमने जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाएं हैं, परिवार है, उनको हमने 1500 रुपया देने की बात की थी। हमने उसको कई चरणों में बांटा है। पहले चरण में हमने जो बहुत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार थे, उनके 2,31,000 महिलाओं को 1500 रुपया देना शुरू कर दिया है। और एक हमारा ट्राइबल क्षेत्र है स्पीति वैली, काजा के साथ लगता है, उसमें हमने इस जून से सभी महिलाओं को 1500 रुपया देने की बात कह दी है। धीरे धीरे, क्योंकि जो भी हमारी गारंटी होती है वो 4 और 5 साल में पूरी करनी होती है, हम उस योजना को भी लागू कर रहे हैं। तीसरी बात हमने इंग्लिश मीडियम स्कूलों की थी और और शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव सिंबल पर हुए। हाथ के निशान और फूल के निशान आमने सामने थे और पहली बार जितने भी शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में चुनाव हुए इतनी अत्यधिक सीटें 24 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई। 11 साल बाद शिमला ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है इंडिया की, ब्रिटिशर्स टाइम से ये कॉरपोरेशन है। हमने वहाँ सत्ता प्राप्त की और उस राज्य में सत्ता प्राप्त की जहाँ से जगत प्रकाश नड्डा जी और अनुराग ठाकुर जी आते हैं। छोटा स्टेट है और राजनीतिक रूप से बहुत अधिक जागरूक है। सर, क्या आप मानते हैं ये जो शिमला वाला हुआ है, आपकी सीटें आई है, तो लोकसभा में इसका कुछ इफेक्ट रहेगा? देखिए, लोकसभा की परिस्थितियों के हिसाब से उस समय बात करेंगे। अभी तो हम जो जीता है उस पर चर्चा करें वर्तमान में तो अच्छा रहेगा। सर, ये मोदी जो रोड शो वगैरह चल रहे हैं, ये की तैयारी है वो लोग जो कर रहे हैं वो उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि 2024 अभी बहुत दूर है, 1 साल है। सर, राहुल जी ने जो रैलियां की थी राहुल जी ने भारत जोड़ो कन्याकुमारी से कश्मीर तक किया, तो उनका क्या नारा था? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। समाज में जब कभी भी अराजकता फैलती है या नफरत की भावना फैलती है तो राष्ट्रीय मुखिया पार्टी कांग्रेस की नेता रही है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा रही है और बेलारी से उन्होंने कर्नाटक में चुनाव लड़ा है। अगर वो यहाँ रैली में आई तो उनके पास समय था। 17 साल वो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा रही है। इतना पार्टी के प्रति दर्द भी होता है, भावना भी होती है। लोगों ने मांग की, वो आई, अपनी बात कही और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप हमें जिताइए, जो हमने कहा है उसको हम करेंगे। हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में भी करके दिखाया। क्या सर, आपको लगता नहीं कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बजरंग दल का वो था, तो लगता नहीं ये उल्टा नहीं, ये कोई शामिल नहीं उल्टी करना है? ये कोई बात ही नहीं होती। राजनीति में चुनावों के वक्त इस प्रकार की बातें होती रहती है। बात महंगाई की होनी चाहिए, बात युवाओं को रोजगार करने की होनी चाहिए। तो इस प्रकार कर्नाटका की जनता भी जानती है कि इस प्रकार की बातचीत से आगे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसे इस प्रकार की बात करती है तो उसको कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। सर, आप डेवलपमेंट का बात करना बोल रहे हैं सर, ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं लगता है आपको? बजरंग दल को बैन करेंगे? नहीं, मेरा ये मानना है कि हमने कोई राजनीतिक बात नहीं की है। हम तो अपीजमेंट की नहीं, हम तो अपनी गारंटियों पर बात कर रहे हैं ना।
हम तो अपने गारंटियां देने की बात कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात जो की है ऐसे ये तो बोला गया है। इस बात स्पष्टीकरण की नीति लगती है इस कि नहीं आपको? नहीं, देखिए मैं एक चीज कह सकता हूँ, दल अलग चीज है, बजरंग बली जी अलग चीज है। बजरंग बली जी हमारे घर में स्थापित है, आप सब लोगों के घर में भी स्थापित है। ये इसका राजनीतिक रंग देना भारतीय जनता पार्टी चुनावी ध्यान हटपटाने के लिए इस प्रकार की बात करती है। नहीं सर, हम लोग बजरंग बली के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ बजरंग दल जो कि नहीं, मैंने बता दिया आपको, इसमें ज्यादा सर जहाँ पर मैनिफेस्टो में बात हुई है कि बजरंग दल को बैन किया जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि बजरंग बली को बैन करने की बात हुई ही नहीं कांग्रेस से, लेकिन बजरंग दल को बैन करने की बात हुई वो है। किस रूप में बात की होगी, वो उनसे आप जब हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट आएंगे उनसे पूछना है। मैनिफेस्टो में ही दिया गया है सर।